हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम आज फिर से कक्षा 8 का पाठ 7 पढ़ेंगे, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इसमें हम 7.7 पढ़ेंगे, वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान 7.8। तो चलिए शुरू करते हैं। 7.7 वन्य प्राणी अभ्यारण्य। इससे पहले हमने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पढ़ा है, विशेष स्पीशीज पढ़ी है, विशेष क्षेत्र स्पीशीज पढ़ी है। अब हम पढ़ते हैं वन्य प्राणी अभ्यारण्य। शीघ्र ही पहली ने एक बोर्ड देखा। मतलब पहली और बुझो जो जंगल में गए थे, घूमने वन में गए थे या आरक्षित क्षेत्र में गए थे, उन्होंने एक बोर्ड देखा है जिस पर लिखा था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। देखिए, जो आरक्षित वन होते हैं उसी की तरह ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर वन्य प्राणी, जीव जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। ये आप नोट करेंगे, वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। ऐसे क्षेत्र, इन क्षेत्रों को वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभ्यारण्य वह स्थान है जहां पर प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना या पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है और दंडनीय अपराध है। अगर वहां के प्राणियों को, कोई जंतुओं को कोई मार दे या पकड़े तो उनको सजा हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गैंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में सुरक्षित और संरक्षित हैं। भारतीय अभ्यारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन, बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि एवं बुशलैंड है। ये संकटापन्न वन्य जंतु कौन से होते हैं? जो कि कुछ समय बाद विलुप्त हो सकते हैं, जिनके ऊपर संकट है, मतलब वो खत्म हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ एक संख्या में पाए जाते हैं ऐसे जंतु जो संकटापन्न वन्य जंतु होते हैं, लेकिन ये हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में पाए जाते हैं। मैं इसमें बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगी, लास्ट में भी क्वेश्चन पूछूंगी, आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके आसपास के जो क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो भी वनों का अतिक्रमण करते हैं, मतलब वनों को काटते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान, मतलब चिड़ियाघर आपने देखा होगा, भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहाँ हम प्राणियों का संरक्षण करते हैं। जो प्राणी उद्यान मतलब चिड़ियाघर जो है वो भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे प्राणियों की सुरक्षा की जाती है। अगर वहाँ पे छेड़छाड़ करते हैं तो लोगों को मना किया जाता है। चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है? देखिए, वन्य प्राणी अभ्यारण्य बड़ा होता है जहाँ पर वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, और ये चिड़ियाघर थोड़ा छोटा होता है वन्य प्राणी अभ्यारण्य से। क्रियाकलाप 7.7 निकट के चिड़ियाघर या प्राणी उद्यान का भ्रमण कीजिए। वहाँ के प्राणियों को किन परिस्थितियों में वातावरण में रखा जाता है, इसका प्रेक्षण कीजिए। आपने देखा होगा चिड़ियाघर। क्या वे जंतु के जीवन के लिए उपयुक्त हैं? क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अपेक्षा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं? देखिए, ये वन्य प्राणी अभ्यारण्य और इसमें एक अंतर स्पष्ट हो गया है कि जैसे मान लो हम किसी चिड़ियाघर में शेर को देखते हैं, हमने पिंजरे में बंद देखा होगा, जानवरों को देखते हैं पिंजरों में या फिर छोटे छोटे आवासों में हम देखते हैं इनको, लेकिन वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में ये खुले घूमते हैं, जबकि चिड़ियाघर में ये बंद रखा जाता है इनको। तो ये एक और अंतर है, क्योंकि चिड़ियाघर छोटे होते हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्य काफ़ी बड़े होते हैं। आपके विचार से जंतु चिड़ियाघर में अधिक आराम से या फिर प्राकृतिक आवास में? ये प्राकृतिक आवास में आराम से रहेंगे। अब पढ़ते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में हमें अंतर इजीली समझ में आ जाएगा। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जहाँ पे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान लिखा था। बच्चे अब वहाँ जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है, विशाल आरक्षित क्षेत्र, बहुत बड़ा आरक्षित क्षेत्र है, तथा पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने के लिए पर्याप्त है। पर्यावरण के संपूर्ण संकट मतलब पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, वनस्पति जात है, या फिर कोई ऐतिहासिक वस्तु है वहाँ पर बनी हुई है, या कोई ऐसा बिल्डिंग बनी हुई है जो काफ़ी पुरानी है, इतिहास से रिलेटेड है, कुछ भी जो कि पर्यावरण का कोई संकट है, वो उसकी संपूर्ण जो सुरक्षा है ये जो उद्यान है इसमें
की जाती है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात मतलब पेड़ पौधे, प्राणी जात मतलब जीव जंतु, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तु का संरक्षण करते हैं जो उद्यान है। अब उसमें देखिए हमने क्या पढ़ा था वन्य प्राणी अभ्यारण्य में, जहाँ पर वन्य प्राणी सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। उद्यान में हमने क्या पढ़ा है, ये विशाल आरक्षित क्षेत्र है जहाँ पर पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण किया जाता है। तो ये अंतर समझ में आ गया है। राष्ट्रीय उद्यान बड़े हुए या वन्य प्राणी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान बड़े हुए क्योंकि ये संपूर्ण जो पर्यावरण के संगठक है उनका संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने के लिए पर्याप्त होते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सबसे पहले आरक्षित वन जो बना था वो भारत का वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सर्वोत्तम किस्म के टीक या सागौन इस वन में मिलते हैं। जो टीक के या सागौन के वृक्ष हैं वो बहुत ही अच्छी किस्म के यहाँ पर पाए जाते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है। आवास मतलब रहने की जगह। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों या प्रागैतिहासिक प्रमाण है जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। मतलब यहाँ पर जो आवास हैं उनको हम देख के अपने इतिहास के बारे में पता समझ सकते हैं कि वहाँ पे आदि मानव कैसे रहते थे। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग या कलाकृतियाँ भी मिलती हैं। पंचमढ़ी जयमंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार करते हुए, नृत्य वाद्य यंत्र को बजाते हुए दर्शाया गया है। जो वहाँ पर आवास बने हुए हैं, जो घर बने हुए हैं पहले के काफ़ी पुराने, यहाँ पर वो आदि मानव के बताए जाते हैं और उसमें तरह तरह के जो जीव जंतु हैं उनके वो चित्र बनाए हुए हैं, शिकार करते हुए या फिर नृत्य करते हुए या फिर वाद्य यंत्रों को बजाते हुए इनकी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। आज भी अनेक आदि मानव आदिवासी जंगल में रहते हैं। जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक बोर्ड और दिखाई दिया, वो था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है, क्योंकि बाघ है वो संकटापन्न स्पीशीज मतलब खत्म होते जा रहे हैं। तो उनके लिए, उनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर एक परियोजना बनाई गई या बाघ परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना, उनको बाघों को की देखभाल करना, उनको बचाना, यह इसका उद्देश्य है प्रोजेक्ट टाइगर का। देखिए ये है बाघ है, ये जंगली भैंसा है, ये बारहसिंगा है। क्या इस वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ देख सकता हूँ। हाँ, यहाँ पर बाघ अभी पाए जाते हैं। बाघ उस स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे, बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, मैंने पहले बताया था संकटापन्न जंतु, इनकी संख्या कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो रहे हैं, उनको संकटापन्न जंतु बोलते हैं। बुजू को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया, जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो गए थे। पहले डायनासोर होते थे लेकिन अब वो विलुप्त हो गए हैं, इसी तरह से वे भी विलुप्त हो गए। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यान में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। इनको पौधों को और जंतुओं को बचाने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए होते हैं जिससे कि ये सुरक्षित रहते हैं पौधे और जंतु। मानवीय गतिविधियों जैसे चराना, अवैध शिकार करना, जानवरों को पकड़ना या मारना, या जलावन, जो पौधे होते जलाने के लिए उनकी लकड़ी लेना, या औषधीय पौधे हैं उनसे औषधि प्राप्त करना, ये सब वहाँ पर अलाउड नहीं है। ये रूल बनाए गए हैं पौधे और जंतु को संरक्षित रखने के लिए। कहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यान में। माधव जी पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं के अपेक्षा छोटे प्राणियों को विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बड़े जंतु हैं वो छोटे जंतु को खा जाते हैं, कुछ तो उनसे भी इनकी संख्या कम हो जाती है। अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और इनको हम भी मार डालते हैं।
कहीं पर सांप देखा उसको मार डालते, छिपकली देखी, चमगादड़ देखी उनको मार देते हैं। तो इसलिए जो छोटे जंतु हैं इनकी जो संख्या वो कम होती जा रही है। पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं, उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। यद्यपि आकार में छोटे होते परंतु पारितंत्र में उनका योगदान अनदेखा नहीं किया जा सकता। पारितंत्र क्या होता है, जो हमारा वातावरण है उसका सारे जो तंत्र हैं, जैवमंडल है उसका जो तंत्र है वो पूरा पारितंत्र होता है। वे आहार जाल, देखिए अब इनका उपयोग कैसे होता है, ये पारितंत्र आप थोड़े बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। ये पढ़ लेते हैं। आहार जाल आहार श्रृंखला के भाग हैं जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। देखिए आहार जाल क्या होते हैं, जैसे मान लो पौधों में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कीड़े को मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया। अगर हम सभी सांपों को मार देंगे तो मेंढक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अगर सभी मेंढकों को मार देंगे तो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आहार जाल और आहार श्रृंखला के भाग हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ये थोड़ा सा बता दिया गया आपको। देखिए जैसे कि मान लो हम मरुस्थलीय पारितंत्र या जल का बड़ा इजी सा है, बड़े समझ में आ जाएगा। जल का पारितंत्र देखते हैं। जैसे तालाब है, तालाब के अंदर पानी है, मेंढक है, मछली है, जो भी पानी में जो पौधे हैं या फिर जो जीव जंतु है सभी मिलकर एक जलीय पारितंत्र बनाते हैं। इसी प्रकार से किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव, अजैव घटक, जो जैव घटक तो ये हो गए प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव। अजैव घटक मतलब वहाँ पे पहाड़ है, पत्थर है, जमीन है, भूमि है, पानी है, कुछ भी है अजैव घटक। जैसे जलवायु वहाँ की कैसी है, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा, ये सब मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये जो अभी हमने पहले भी पढ़ा पारितंत्र, ये कौन सा पारितंत्र पढ़ा था, हमने वन का पारितंत्र पढ़ा था। ये जैसे जंगल में पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वहाँ की मिट्टी है, वहाँ का वातावरण है, वहाँ की जलवायु है, वहाँ पे लोग रहते हैं, जो सभी मिलकर एक पारितंत्र बनाते हैं। सभी को इकट्ठा अगर किया जाए तो संयुक्त रूप से उसको पारितंत्र बोला जाता है। पारितंत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे आश्चर्य होगा यदि संकटापन्न स्पीशीज का कोई रिकॉर्ड भी हो। हाँ, इसका एक रिकॉर्ड है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब मैं 1-2 क्वेश्चन पूछती हूँ, बताइए संकटापन्न जंतु कौन से होते हैं? पहला क्वेश्चन बताइए आप। नंबर 2, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली स्पीशीज डैश कहलाती है? नंबर 3 बताइए आप, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं डैश कहलाता है? ये 3 प्रश्न हैं, इनके आपको जवाब देने हैं। अगर इनका आंसर नहीं मिले तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इससे पहले वीडियोस भी आप देखा करें, जिससे आपको लेसन अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।